छोड़ दो हमें। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। हम दोबारा वापस नहीं आएंगे। अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। कपकपाती ठंड की शाम में गांव की गलियों और रास्तों पर घनी धुंध जम गई है, जैसे हाथ बाहर निकालते ही बर्फ जैसी जम जाए। सड़क किनारे खड़े पुराने पेड़ घने कोहरे में धुंधली परछाइयों जैसे लग रहे थे। उनकी पत्तियों से टप टप गिरती ओस की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क किनारे टिमाटिमाते लालटेन की रोशनी में दीनदयाल काका की चाय की दुकान चमक रही थी। केतली से निकलती गर्म भाप धुंध में घुल रही थी। दुकान के अंदर आग के सामने हाथ सेकते हुए बैठे थे दीनदयाल काका, राघव और सोमेश। दूसरी तरफ की बेंच पर धीमी आवाज में बात कर रहे थे विशाल और राघव। ए सुन रहे हो सब, इस ठंडी रात में उस जुड़वा खजूर के पेड़ों के पास कोई भूल कर भी मत जाना। क्यों दीनदयाल काका? रोज तो देखते हैं उन 2 पेड़ों से लोग ताड़ी निकालकर बेचते हैं, फिर अचानक मना क्यों कर रहे हो? दिन अच्छे नहीं है रे लल्लू, तुम्हें पता नहीं। दिन में उन पेड़ों पर जो भी हो, लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए ठंड आते ही ताड़ी निकालने वाले लोग शाम से पहले ही रस उतार लेते हैं। उसके बाद कोई उधर जाता तक नहीं। काका सही कह रहे हैं। उस दिन सुखदेव काका भी उसी रास्ते से आ रहे थे। बोले कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोना तो छोड़, रात में उस पेड़ का रस पी लेने से लोग किसी नकारात्मक शक्ति का शिकार हो जाते हैं। जो भी रात में उस ताड़ी को उतारने गया, वो कभी ठीक होकर वापस नहीं आया। अरे छोड़िए काका, यह सब बेकार की डरावनी कहानियां हैं। ए विशाल भैया चुप रहिए ना। काका जो कह रहे हैं वो झूठ भी हो सकता है और सच भी। तू चुप कर राघव। इस गांव के लोगों का काम ही है तरह तरह की कहानियां बनाना। हर चीज पर शक नहीं करते, कुछ बातें कम जानना ही बेहतर होता है। अनपढ़ रह सकता हूं काका, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ताड़ी पीने से कोई पागल नहीं होता। क्या कहना चाहता है विशाल? क्या तू वहां जाएगा? हाँ हाँ जरूर जाऊंगा। आज ही रात उसी पेड़ से ताड़ी निकाल कर आऊंगा। देखता हूं कौन सा प्रेत मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ये तू ठीक नहीं कर रहा विशाल, जिद मत कर। जरा बड़ों की बात भी सुन ले, मुसीबत आ सकती है। फिर मत कहना कि हमने तुझे रोका नहीं। विशाल भैया छोड़िए ना यह सब। सुन, तू डरपोक है तो मुझे भी डरपोक मत समझ। समझा? बात साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। समझे तुम लोग? मेरा काम था तुम लोग को सावधान करना। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। बाकी तुम जानो, तुम्हें जो ठीक लगे करो। फैसला कर लिया है काका, बस चाय खत्म करने दो। ए भैया, सच में जाएंगे क्या? हमको बड़ा अजीब लग रहा है। रहने दीजिए ना, मत जाइए। विशाल, अरे तू चल ना मेरे साथ। देखना, तू ताड़ी की हांडी उतारने में कितना मजा आएगा। न जाने आज इस गांव की किस्मत में क्या लिखा है, कौन जाने। जैसे जैसे रात गहराती की गई, धुंध और भी घनी होती चली गई। गांव का कच्चा रास्ता अब बिल्कुल सुनसान था। कभी कभी दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ जाती। बांस के झुरमुट वाले रास्ते से होकर राघव और विशाल चल रहे थे। राघव के हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था। ए विशाल भैया, हमको लग रहा है हमको वापस लौट जाना चाहिए।
यह रात में उधर जाना ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से ही ठंड, कितना भयंकर ठंड है। पागल, तू इतना डर क्यों रहा है? भैया, वो देखिए ना, कितना शीत पड़ रहा है। हवा इतना तेज बह रहा है, ऐसे मानो हड्डियां में घुस जाएगा। अरे ठंड में ठंड नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? चलता रहे, अभी पसीना आने लगेगा। भैया, कुछ सुने हैं? बांस के अंदर कुछ आवाज आया है। किसकी आवाज है? कोई सियार या जंगली जानवर होगा। हवा की आवाज को भूत की सांस समझ रहा है। ना विशाल भैया, हमको लगा जैसे कोई हमारे कान के पीछे गहरा सांस ले रहा है। इतनी दूर आकर वापस जाएंगे? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा रास्ता है। सामने ही जुड़वा खजूर के पेड़ है, जल्दी चल। लेकिन विशाल भैया, उधर देखिए ना, अगवा कितना धुंध है। तू मेरे पीछे चल, कुछ नहीं होगा। अब तो भगवान ही सहारा है। का जाने कैसे हम विशाल भैया के चक्कर में पड़ गए। राघव, डर मत यार। डर से ही दिमाग की गलत बातें सच लगने लगती। लेकिन बांस का आवाज आपको अजीब नहीं लग रहा है? बांस आपस में रगड़ खा रहे होंगे। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? बचपन में कुछ तो पढ़ा होगा। सब कुछ विज्ञान से नहीं होता है भैया। गांव के कुछ बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते हैं। चुप रह। एक शब्द और बोला तो तुझे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा मैं। वो अभिशप्त जुड़वा खजूर के पेड़ धुंध से ढके मैदान को पार करके आखिरकार वे उस बदनाम जुड़वा खजूर के पेड़ों के सामने खड़े थे। पेड़ों पर पहले से मिट्टी की हाड़ियां लगी हुई थीं। शायद दोपहर में ही ताड़ी वाले लोगों ने लगा दी थी। देख, दोनों पेड़ बिल्कुल ठीक खड़े हैं। यहां कोई भूत प्रेत नहीं है। ए भैया, जल्दी करिए, हमको लग रहा है हमको कोई घूर रहा है। सुन राघव, तू नीचे पहरा दे, मैं जल्दी से हांडी उतार कर आ रहा हूं। ठीक है। ए भैया, ज्यादा देर मत लगाइएगा, हम टॉर्च आपकी तरफ ही रखूंगा। अचानक विशाल की नजर पड़ी। पेड़ की पत्तियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें उसी की तरफ देख रही थीं। ए विशाल भैया, जल्दी करिए, वैसा लग रहा है जैसे कोनो आंख से हमको घूर रहा है। बात पूरी होने से पहले ही वह आंखें अंधेरे में गायब हो गईं। लेकिन तभी एक और भयानक घटना घटी। राघव के ठीक पीछे एक गाढ़ा काला साया आकर खड़ा हो गया। राघव डर के मारे जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाता है, वो साया पल भर में गायब हो जाता है। अरे बाप रे! ए विशाल भैया, यहाँ हमारे अलावा कोनो और भी है। ए विशाल भैया, हमारी फट रही है, जल्दी नीचे आइए। क्या हुआ राघव, ऐसे क्यों बोल रहा है? ए विशाल भैया, जल्दी नीचे उतरिए, अभी के अभी नीचे आइए। यहाँ कोई है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। मैंने भी पेड़ के ऊपर कुछ देखा था और उतरते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ए भैया, हमारा विश्वास कीजिए, हमारे पीछे वह कोई खड़ा था। जैसे ही हम रोशनी डाले, आंख के सामने वह गायब हो गया। ए भैया, वो इंसान नहीं लग रहा था। अरे छोड़, शायद हम दोनों की आंखों का धोखा है। धुंध में कोई रोशनी पर अच्छाई दिख गई होगी। छोड़। ए भैया, पगला गए हैं क्या? आपको आपका जान का तन को परवाह नहीं है। चुप रह,
मन का डर मिटाने के लिए यह ताड़ी पीकर साबित करना होगा कि इसमें कुछ नहीं है। भैया ये कोनो धोखा नहीं है। चलिए यहाँ से भागते हैं, जल्दी चलिए। अब जब ताड़ी उतार ही लिया है तो इसे लेकर ही जाएंगे। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। दोनों एक मैदान के बीच घास पर आकर बैठ गए। चारों तरफ खुला मैदान था। हू हू करती बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी के बर्तन में खजूर का रस उधेलते ही दिखा कि रस का रंग सामान्य नहीं है, बल्कि गाढ़ा काला लाल है। ये ताड़ी का रंग ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ताड़ वालों ने इसमें गुड़ मिला दिया है क्या? खबरदार विशाल भैया, इस ताड़ी को मुंह मत लगाइएगा। दिख नहीं रहा है आपको? बिल्कुल खून जैसा लाल है। अरे छोड़, शायद पेड़ का कस मिल गया होगा। तू पिएगा या नहीं? ना भैया, हम मर भी जाए तब वो नहीं पिएंगे, और आप भी इसे फेंक दीजिए। अचानक कहीं से एक काली परछाई उड़ती हुई आई और विशाल के शरीर में मिल गई। विशाल भैया सावधान रह जाइए। आपकी तरफ कुछ आया है। आपके पीछे कोई था। किस बात की सावधानी? राघव, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तू नहीं जानता सूर्यभान, तूने मुझसे मेरी मोहब्बत क्यों छीन ली? ए भैया, आपका दिमाग वहां खराब हो गया है का? सूर्यभान कौन है यहाँ? हम तो राघव हैं। अरे बाप रे बाप, यह विशाल भैया नहीं है। जरूर कोनो चीज इसे अपने कब्जा में ले लिया है। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। यह जहरीला ताड़ी तुझे पीना ही होगा आज। कहां जाएगा तू? आज इसी मैदान में तेरा आखिरी दिन है। अरे बाबू हो, बचाओ रे। कोई है कहां? बचाओ। विशाल भैया पर भूत चढ़ गया है। बचाओ कोई। इतना कहकर राघव जान बचाकर दौड़ पड़ा। वो फिर उसी जुड़वा खजूर के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। उसे लगा मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई थी और शायद इसका हल भी यहीं होगा। हमारे दोस्त को छोड़ दे, हमसे गलती हो गई। तू जो भी है हमको माफ कर दे। हम लोग यहाँ आकर गलती कर दिए हैं, हमको जाने दे। उसी पल राघव के सामने विशाल आकर खड़ा हो गया। चुप रह सूर्यभान, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा सुख छीन लिया था। पेड़ से धुएं जैसी एक आकृति नीचे उतर आई। उसी समय विशाल के शरीर से भी एक काली छाया बाहर निकल आई। विशाल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। रामदीन की आत्मा, आज तेरे इन नए दोस्तों को भी मैं खत्म कर दूंगा। अपना गुस्सा सब पर क्यों निकाल रहा है? मुझे मारकर भी तुझे चैन नहीं मिला। उसी पल धुएं जैसी आकृति ने राघव को धक्का देकर दूर फेंक दिया। राघव जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर फट गया। अरे बाप रे बाप, अरे हमारा सर फाड़ दिया। इतना कहकर दोनों बेजिस्म साए आपस में लड़ते झगड़ते हुए सीधे पेड़ की सबसे ऊंची डाल की ओर उड़ गए। कुछ देर तक जोरदार हड़बड़ाहट हुई, फिर अचानक सब शांत हो गए। उसी समय दूर से दौड़ते हुए लल्लू और सोमेश वहां पहुंच गए। राघव, विशाल, तुम दोनों को क्या हो गया? तुम लोग इस तरह पेड़ के नीचे क्यों पड़े हो? तुम्हारी चीखें सुनकर हम दौड़े आए। अरे राघव भाई का सिर फट गया है, खून बह रहा है। और विशाल भाई, अरे इसे क्या हो गया? मैं यहां क्यों हूं? मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। वो आज भी शांत नहीं हुए। कौन काका? आप किसकी बात कर रहे हो? सूर्यभान और रामदीन। बहुत साल पहले वह दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था। लड़की ने सूर्यभान को चुना। गुस्से में आकर रामदीन ने इसी पेड़ की ताड़ी में जहर मिलाकर सूर्यभान को पिला दिया और मार डाला। सूर्यभान को मारने के बाद पछतावे में जलता हुआ रामदीन इसी पेड़ से फांसी लगा लेता है। तभी से दोनों की आत्माएं इस पेड़ में फंसी हुई हैं। मतलब यह हुआ
कि विशाल भैया पर रामदीन की आत्मा चढ़ी थी और जिसने हमको धक्का देकर बचाया वह सूर्यभान था।